23 साल का एक लड़का लगातार अपनी 2 गेंदों पर एक ही बल्लेबाज को 2 बार आउट करता है। विकेट बड़ा था क्योंकि बल्लेबाज बड़ा था, तो खुशी में इस गेंदबाज से सेलिब्रेशन भी बड़ा हो गया। लेकिन 23 साल के उस लड़के को कहां पता था कि सिर्फ और सिर्फ 36 घंटे के अंदर उसे सेलिब्रेशन और इस जश्न की ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसे विश्व क्रिकेट का इतिहास कभी भूल कर भी नहीं भुला पाएगा। क्योंकि इस सेलिब्रेशन में भगवान की एक ऐसी तौहीन झलक रही थी जो उनकी लेगेसी और ग्रेटनेस को दुनिया के सामने बेइज्जत कर रही थी। और इसके बाद अगले 36 घंटों में सचिन ने जो कारनामा किया उसने क्रिकेट की दुनिया को हिला कर रख दिया। इसके बाद उस गेंदबाज की हालत ऐसी खराब हुई कि उसे सरवाइव करने के लिए क्रिकेट छोड़कर, यहाँ तक कि देश छोड़कर सिंगिंग और पेंटिंग जैसे कामों को करना पड़ा। जी हाँ, ये गेंदबाज कोई और नहीं, ये था हेनरी ओलंगा। खैर, सचिन के इस बदले के बारे में तो लगभग हर कोई जानता है, लेकिन इसके पीछे की असली सच्चाई कोई नहीं जानता कि आखिर 23 साल के इस नए नवेले गेंदबाज के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई कि उसने पूरी दुनिया के सामने सचिन को नीचा दिखा दिया, और वो भी इन गिरी हुई नजरों से घूरते हुए। आखिर इसके पीछे की असली कहानी क्या थी जिसे आप में से कोई नहीं जानता, और क्या वाकई सचिन के इस खतरनाक बदले की बदौलत ही ओलंगा का करियर खत्म हो गया था। चलिए इस पूरी घटना को समझते हैं। असल में ये कहानी शुरू होती है 31 जनवरी 1995 से, जहां जिम्बाब्वे के क्रिकेट इतिहास में पहली बार कोई ब्लैक खिलाड़ी उनकी टीम से खेलने वाला था। नगीना कहलाए जाने वाले अफ्रीका के इस छोटे से देश में जहां तकरीबन 99% आबादी काले अफ्रीकन की थी, वहीं उनकी पूरी क्रिकेट टीम गोरे अंग्रेजों से भरी हुई थी। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर उस वक्त इस देश में काले लोगों के साथ कितना बड़ा भेदभाव होता था। खैर, आखिरकार अब इस टीम में 18 साल का एक ब्लैक अफ्रीकन लड़का सिलेक्ट हो चुका था, जिसका पहला ही मैच पाकिस्तान के खिलाफ था। वो पाकिस्तान जो हाल ही में 1992 के वर्ल्ड कप को जीतकर टॉप पर थी, और ऐसे वक्त में इस पाकिस्तान के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक खिलाड़ी थे। मैच शुरू होता है और अपने स्पेल के पहले ही ओवर में ये लड़का विकेट निकाल लेता है, और ये पल इस यंगस्टर के लिए किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में सपने इतनी आसानी से सच नहीं होते। दरअसल हुआ ये कि ये खिलाड़ी एक ओवर डालने के बाद ही घायल हो जाता है और उसे ग्राउंड से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन ये मैच जिम्बाब्वे जीत लेता है, और साथ ही इस जीत के साथ जिम्बाब्वे अपने टेस्ट इतिहास की पहली जीत हासिल करता है। और फिर होता है असली कांड। इंजर्ड हो चुके उस खिलाड़ी पर हाथ तोड़ के बॉलिंग करने यानी कि थ्रोइंग के चार्जेस लगा दिए जाते हैं, और इस तरह उसे इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया जाता है। और ये था इस नौजवान के करियर का पहला पड़ाव। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि ये था हेनरी ओलंगा, जिसे जिम्बाब्वे का पोस्टर बॉय कहा जाने लगा था, जो अपने पेस के बलबूते दुनिया के बड़े से बड़े दिग्गज को भी हैरान कर देता था। लेकिन मैल्कम मार्शल और एलन डोनाल्ड की तरह खुद को देखने वाला ये गेंदबाज अब क्रिकेट से बैन हो चुका था। लेकिन यहीं से शुरू होती है क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी घटना, जिसे क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा बदला भी कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये लड़ाई थी क्रिकेट के भगवान और उस भगवान की तौहीन करने वाले क्रिकेट के हैवान के बीच। खैर, ओलंगा के बॉलिंग एक्शन को सुधारने के लिए उसे मौका दिया जाता है, जो कि जिम्बाब्वे में पॉसिबल नहीं था। इसके लिए उसे फॉरेन कंट्री के किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट को चूज करना था। वैसे तो ओलंगा दुनिया की किसी भी कंट्री को चूज कर सकता था, पर उसने चूज किया इंडिया को, और वो भी चेन्नई के MRF स्पेस फाउंडेशन को, जो उस वक्त ऑस्ट्रेलियन दिग्गज डेनिस लिली के नेतृत्व में पूरी दुनिया में फेमस हो चुका था। इस तरह यहाँ ओलंगा ने पूरे 1 साल तक अपने एक्शन पर काम किया। यहाँ ओलंगा दिन में प्रैक्टिस करता तो वहीं रात में चेन्नई की गलियों में घूमता रहता। वो गलियां जहां उस वक्त सिर्फ एक ही नाम गूंजा करता था, वो नाम था मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का, जो आज बच्चे बच्चे की जुबान का नारा बन चुका था। हाल ही के 2 साल में सचिन ने लगभग 81 के एवरेज से 1350 रन ठोक डाले थे, और वहीं ODI फॉर्मेट में भी 47 के औसत से लगभग 1000 रन बना डाले थे। सचिन इस वक्त अपने करियर के शिखर पर बैठकर क्रिकेट पर राज कर रहे थे। जहां इंडिया का ये खिलाड़ी आगे चलकर क्रिकेट का भगवान बनने वाला था, तो वहीं ओलंगा उसी भगवान को अपना टारगेट बनाने वाला था। इस तरह ओलंगा ने अपने एक्शन को सुधारा और क्रिकेट की दुनिया में एक बार फिर से अपने पैर जमाए। अब ओलंगा जिम्बाब्वे बॉलिंग अटैक की रीढ़ की हड्डी बन चुका था।
लेकिन समय के साथ साथ ओलंगा इंजरी और डाउनफॉल के कारण एक बार फिर से गुमनामी में खोता जा रहा था। ओलंगा का पेस अब उतनी ज्यादा एक्यूरेसी से विकेट नहीं गिरा पा रहा था और वक्त का पहिया घूमते घूमते आ जाता है सितंबर 1998 पे, जहां होने जा रहा था इंडिया का जिम्बाब्वे टूर। जिसे सचिन का जिम्बाब्वे टूर भी कहें तो ये बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस साल सचिन एक के बाद एक बड़े से बड़ा रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। यहाँ तक कि सामने वाली टीम का ये कहना होता था कि पहले सचिन को संभालो, बाकियों को बाद में देखना। बता दें कि इस साल सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 सेंचुरी, फिर एक के बाद एक लगातार 3 टूर्नामेंट्स के फाइनल में सेंचुरीज लगा दी। कुल मिलाकर इस साल सचिन ने 8 सेंचुरीज और 12,000 ओडीआई रन ठोक दिए। दरअसल इंडिया जिम्बाब्वे से ओडीआई सीरीज तो जीत गई थी, अब सिर्फ एक टेस्ट बाकी था, पर अभी भी जिम्बाब्वे के पास सचिन का कोई तोड़ नहीं था। जिम्बाब्वे बॉलिंग अटैक के पास सचिन को आउट करने के लिए अब कोई तरीका ही नहीं बचा था और उनको जरूरत थी एक पेस फैक्ट्री की, जो 150 की रफ्तार से सचिन को बाउंसर मार सके। तभी उनके जहन में ख्याल आया ओलंगा का, जो इंजरी के चलते किसी कोने में सचिन को आउट करने के सपने देख रहा था, और सेलेक्टर्स ने ओलंगा को फोन मिलाया और कहा कि क्या इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट मैच खेलोगे। इसके बाद ओलंगा ने इंजरी के बावजूद भी बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। इस तरह कई दिनों बाद ओलंगा फिर से ग्राउंड पर उतरा। हालांकि इस बार किसी को भी ओलंगा से कुछ खास उम्मीद नहीं थी। वहीं ओलंगा के बचे खुचे मंसूबे तो तब पानी में बह गए जब उसकी टीम 181 रन पे 8 विकेट गंवा बैठी और पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। लेकिन ऐसे हालातों में बल्लेबाजी करने आया हेनरी ओलंगा और उसने 40 मिनट तक खड़े होकर 33 रनों की एक क्रूशियल पार्टनरशिप की। इसके बाद जब जिम्बाब्वे गेंदबाजी करने आई तब हेनरी ओलंगा इंडियन बैटर्स के ऊपर कुछ इस तरह झपटा जैसे सदियों से भूखा बैठा कोई शेर अपने शिकार के ऊपर झपटा हो। देखते ही देखते ओलंगा अकेले के दम पर इंडियन बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह से खा गया। नतीजा ये निकला कि 173 रन पर ही ओलंगा ने इंडिया को ऑल आउट कर डाला। मोंगिया, सिद्धू, अजहर, गांगुली और रॉबिन सिंह जैसे धुरंधर बल्लेबाजों ने भी ओलंगा के पेस के सामने घुटने टेक दिए। इस तरह ओलंगा का एक यादगार कमबैक हुआ, जहां उसने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को घुटने पिला दिया था। और इस तरह जिम्बाब्वे ने अपने टेस्ट करियर की दूसरी जीत हासिल की, जहां ओलंगा को मैन ऑफ द मैच दिया गया। और इस मैच के साथ ही ओलंगा के सपने एक बार फिर से पनपने लगे, क्योंकि 4 साल तक ग्राउंड से बाहर बैठे ओलंगा ने अब अपने आप को दुनिया के सामने साबित कर दिया था कि अभी भी ओलंगा की सांसें चल रही हैं। एक बार फिर से ओलंगा का कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान तक पहुंच चुका था और इंडिया को हराने के बाद ओलंगा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी शानदार परफॉर्मेंस दी। और फाइनली अब शुरू होने जा रहा था कोका कोला कप, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। इस टूर्नामेंट में इंडिया, श्रीलंका और जिम्बाब्वे ये तीनों टीमें ही खेलने वाली थी। इसमें जिम्बाब्वे भिड़ने वाली थी श्रीलंका और अपने पुराने दुश्मन भारत से। टूर्नामेंट शुरू होता है और जिम्बाब्वे सबकी उम्मीदों से कई गुना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है और यहाँ तक कि सबसे ज्यादा शॉकिंग तो ये था कि जिम्बाब्वे की टीम श्रीलंका को एक बार नहीं बल्कि 2 बार हरा देती है और इसके बाद वो भारत के साथ टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच जाती है। अब फाइनल में मुकाबला भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाला था, लेकिन इस फाइनल के पहले एक लीग मैच बचा हुआ था जो होने वाला था भारत बनाम जिम्बाब्वे के बीच। वैसे तो इस मैच का असर टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं पड़ने वाला था और ना ही इस मैच की कोई खास इंपॉर्टेंस बची हुई थी, लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट का हर एक मैच एक युद्ध की तरह होता है और हर एक ओवर एक नई जंग, और शायद ये मैच उसी जंग की एक मजबूत नींव रखने वाला था। मैच शुरू होता है और जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करते हुए 205 रनों का टारगेट सेट कर देता है, जो उस वक्त के हिसाब से एक बहुत बड़ा टोटल था। वहीं आज जिम्बाब्वे का कॉन्फिडेंस भी काफी ऊपर था, क्योंकि ओलंगा एक बार फिर से इंडिया के खिलाफ कमबैक कर रहा था। इंडियन टीम बैटिंग के लिए आती है, जिसे ओलंगा अपनी खूंखार नजरों से घूरे जा रहा था, जैसे मानो वो इंडियन बल्लेबाजों का विकेट लेने के लिए सदियों से बेताब हो। वहीं खास तौर पर सचिन को आउट करना तो मानो उसके बचपन का सपना था। भारतीय खेमे को बड़ा झटका तो तब लगा जब इनिंग के दूसरे ही ओवर में ओलंगा ने अपनी दूसरी ही गेंद पर दादा को आउट कर दिया। दादा के आउट होने के बाद जैसे ही इंडिया का स्कोर 19 रन तक पहुंचा, तभी ओलंगा इंडियन टीम की दीवार को भी ध्वस्त कर देता है, यानी कि ओलंगा ने राहुल द्रविड़ को भी अपना शिकार बना लिया। अब इसके बाद क्रीज पर उतरा भारत का गुरूर, भारत की विरासत, भारत का घमंड, गॉड ऑफ क्रिकेट यानी कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर।
जिसके आते ही स्टेडियम में सचिन और सचिन के नारे गूंज उठते हैं। लेकिन आज इसी सचिन के अंदर ओलंगा अपना फ्यूचर ढूंढ रहा था, साथ ही उम्मीदों के नए नए सपने बुन रहा था, क्योंकि आज उसे अपने सारे सपने सच होते दिख रहे थे। कहा जाता था कि सचिन दुनिया का एकमात्र ऐसा बल्लेबाज था जिसका विकेट लेने की चाहत हर किसी गेंदबाज का सपना हुआ करता था। फिर ओलंगा तो क्या ही चीज थी। खैर, सचिन अब इस रन चेस की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हैं, लेकिन ओलंगा आज अपनी रफ्तार के घोड़े पर अलग ही मंसूबों के साथ सवार था। वो सचिन का विकेट लेने के लिए भूखे शेर की तरह घूरे जा रहा था। इंडिया का स्कोर अभी 28 रनों तक ही पहुंचा था कि तभी ओलंगा फिर से गेंद लेकर सचिन के सामने आ जाता है, और वो आज सचिन को ऐसे घूर रहा था जैसे वो सचिन का विकेट लेने के लिए मानो तड़प रहा हो। और आज ये सपना उसे अपनी आंखों के सामने सच होता दिख रहा था। वहीं वक्त, जज्बात और हालात तो तब बदले जब ओलंगा अपने तीसरे ओवर की तीसरी ही बॉल पर सचिन को कीपर के हाथों कैच करवा देता है। इसके बाद ओलंगा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जैसे उसने मानो अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया हो। दरअसल सचिन का विकेट लेने के बाद जैसे ही ओलंगा सेलिब्रेशन करने वाला होता है, तभी अंपायर नो बॉल का इशारा दे देता है, और इसके बाद मानो ओलंगा के सारे मंसूबे पानी में बह गए हों। खुशी के मंजर में घुल चुका ओलंगा जैसे खुद को माफी नहीं कर पा रहा था। ओलंगा के सारे अरमान मानो अब आंसुओं में बह रहे हों। लेकिन ओलंगा ने हार नहीं मानी और एक घायल शेर की तरह अगली बॉल सचिन को एक घातक बाउंसर मारी, जिसे सचिन डिफेंड करने के चक्कर में ग्रैंड फ्लावर को कैच दे बैठे। इसके बाद ओलंगा ने सबसे पहले अंपायर की तरफ देखकर ये चेक किया कि कहीं ये नो बॉल तो नहीं है, और जब अंपायर से लीगल बॉल की पुष्टि हुई और सचिन पवेलियन की तरफ उदास मन से जाने लगे, तभी ओलंगा ने अपने कैरियर का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन किया, जो शायद उसके कैरियर का आखिरी सेलिब्रेशन भी था। हालांकि सचिन को 2 बार आउट करने के बाद इस तरह का सेलिब्रेशन लाजमी भी था, लेकिन उसने विकेट लेने के बाद सचिन को जिस नजर से घूरा, उसमें सचिन की बेइज्जती इस कदर झलक रही थी जो किसी भी पैमाने से जायज नहीं था। ओलंगा सचिन को इस तरह घूर रहा था जैसे कोई शख्स सचिन को अपने पांव का जूता समझ रहा हो। ओलंगा सचिन को घूरते हुए आंखों ही आंखों में मानो ये कह रहा हो कि तुम होगे दुनिया के लिए मास्टर ब्लास्टर, लेकिन मेरे सामने तुम सिर्फ एक सस्ता वाला पटाखा हो जो आज फुस हो चुका है। लेकिन सचिन को ओलंगा की एक गिरी हुई हरकत तनिक भी रास नहीं आई, और सचिन ने उसी वक्त अपने जहन में ओलंगा के करियर की कब्र खोद दी, और अब सिर्फ उस कब्र में ओलंगा का करियर डालना बाकी था, जिससे ओलंगा अभी तक अनजान था और खुशी के जश्न में इस कदर मग्न था जैसे मानो उसने सचिन को आउट करके उनसे गॉड ऑफ क्रिकेट का ताज छीन लिया हो और खुद क्रिकेट की दुनिया का भगवान बन गया हो। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उसने किसी ऐसे वैसे बंदे की नहीं, बल्कि क्रिकेट के भगवान की तौहीन की है, जिसका नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। खैर, इस घटना के बाद सचिन बिना किसी रिएक्शन के सीधे पवेलियन चले गए, जहां अजय जडेजा ने उनके उदास मन को हल्का करने के लिए उनसे ये भी कहा कि क्या बात है, आज खेलने का मूड नहीं था क्या। इसके जवाब में सचिन ने सिर ऊपर करके सिर्फ इतना कहा कि बस अगले मैच तक रुक। दरअसल अगला मैच 36 घंटे बाद होने वाला था, जो इस टूर्नामेंट का फाइनल था। मजे की बात यह थी कि फाइनल इन्हीं दोनों टीमों के बीच होने वाला था, जिसमें शायद एक ऐसा इतिहास बनने वाला था जिसे लोग सदियों तक याद रखने वाले थे। सचिन इस घटना से कितने ज्यादा दुखी थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने खुद ये कहा कि ये 36 घंटे उनकी जिंदगी के सबसे लंबे 36 घंटे थे। This was in 1998 when Henry Olanga got me out in Sharjah. Those were the most restless hours I've had. I can say those 36 hours somehow घड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही थी। सचिन आउट होने के बाद सीधे ड्रेसिंग रूम से प्रैक्टिस के लिए निकल गए, जहां उन्होंने लगभग 1 घंटे शॉर्ट बॉल और बाउंसर के खिलाफ प्रैक्टिस की, और जब तक वो वापस लौटे तब तक ओलंगा टीम इंडिया का कांड कर चुका था, और 205 रन के जवाब में टीम इंडिया 192 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। मैच गंवा चुकी टीम इंडिया वापस लौटी, लेकिन सचिन होटल में बैठकर बार बार उसी एक बॉल को अपने जहन में दोहरा रहे थे। यहां तक कि उन्होंने पूरी रात सिर्फ करवट बदलते हुए काटी, क्योंकि जब भी वो आंख बंद करके सोने की कोशिश करते थे तब उनकी आंखों के सामने वही मंजर आ जाता था। कई साल बाद सचिन ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस शॉर्ट बॉल ने और उस डिसमिसल ने मुझे रात भर जगाया, और अब मुझे हिसाब बराबर करना था। मेरे लिए वो एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि एक बॉक्सिंग मैच बन के रह गया था, जहां या तो वो खड़ा रहता या फिर मैं।
जहां एक तरफ सचिन घड़ी की सुइयों को ताके जा रहे थे और मानो वक्त से ये पूछ रहे हो कि आज तो मेरे लिए क्यों ठहर गया है, वहीं दूसरी तरफ ओलंगा एक बार फिर से सचिन को आउट करने के सपने देख रहा था। जिम्बाब्वे का पूरा मैनेजमेंट बस एक ही स्ट्रेटेजी बना रहा था कि कैसे भी करके सचिन को आउट करो और बस मैच जीत लो। यानी जब सचिन क्रीज पर हो तो बॉल ओलंगा को थमाओ और फिर सरप्राइजिंग बाउंसर और रफ्तार भरी शॉर्ट बॉल्स। जिम्बाब्वे का मकसद साफ था और सचिन का मकसद भी अब साफ हो चुका था कि कल या तो मैं रहूंगा या तो ओलंगा रहेगा। खैर, बदले की आग में जल रहा मास्टर ब्लास्टर अब अपनी जिंदगी के सबसे लंबे 36 घंटे गुजार चुका था और इसी बीच मैच शुरू होता है। इस बार जिम्बाब्वे 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 196 रन ही बना पाता है। हालांकि ये स्कोर टीम इंडिया के सामने उतना बड़ा नहीं दिख रहा था, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम अभी भी अपने ब्रह्मास्त्र यानी ओलंगा के दम पर कप जीतने की पूरी उम्मीद लगाए बैठी हुई थी। इंडिया की बैटिंग आती है और दादा के साथ सचिन क्रीज पर उतरते हैं। आज सचिन की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि आज वो सिर्फ ये मैच जीतने के लिए नहीं बल्कि एक जंग जीतने के लिए उतरे हैं। वो जंग जो उनके अंदर 36 घंटों से आग बनकर दहक रही थी। और इसके बाद जो कुछ भी ग्राउंड पर हुआ वो ओलंगा और जिम्बाब्वे के लिए किसी कत्ल से कम नहीं था। ओलंगा ने उस दिन एक ऐसा नाइटमेयर महसूस किया जिसके घाव आज भी वो महसूस करता होगा। यहाँ तक कि क्रीज पर आते ही सचिन ने ओलंगा की हर बाउंसर और हर शॉर्ट बॉल को इस तरह ट्रीट किया जैसे ओलंगा इंटरनेशनल बॉलर नहीं बल्कि कोई मामूली सा क्लब बॉलर हो। आज सचिन ने ओलंगा की ऐसी कुटाई की कि ओलंगा के पास पसीना पोंछने के सिवाय कुछ भी नहीं सूझ रहा था। जिस ओलंगा का खौफ आज से पहले पूरी दुनिया में शुमार हो चुका था, आज उसी खौफ को सचिन जला जला कर राख कर रहे थे। सचिन का ये एग्रेसिव रूप देखकर ओलंगा और जिम्बाब्वे तो खून के आंसू रो ही रहे थे, लेकिन इसी के साथ नॉन स्ट्राइक पर खड़े दादा भी सचिन के इस गुस्से को देखकर चौंक गए, क्योंकि पूरी दुनिया ने सचिन का ये एग्रेशन और गुस्सा पहली बार देखा था। सचिन शॉट के बाद शॉट लगाए जा रहे थे जैसे मानो वो हर एक गेंद में ओलंगा का चेहरा देख रहे हों। आज सचिन हर बॉल को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। एक बार तो जब दादा ने सचिन को रन लेने से मना कर दिया, तब उसके जवाब में वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि दादा को उनके पास जाकर उन्हें शांत कराना पड़ा। सचिन ने सिर्फ 28 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर ली थी और साथ ही T20 से भी ज्यादा की रफ्तार से सिर्फ 92 गेंदों पर 124 रन जड़ दिए थे। वहीं दूसरे छोर पर खड़े दादा इतनी ही बॉल्स में सिर्फ 36 रन ही बना पाए। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सचिन ने ओडीआई और टेस्ट के जमाने में किस कदर T20 खेला था। जहां दादा का स्ट्राइक रेट 70 था तो वहीं सचिन का स्ट्राइक रेट उसी पिच पर गांगुली से 2 गुना था। इस मैच का नतीजा ये निकला कि इंडिया ने बिना किसी विकेट गंवाए मैच को आसानी से जीत लिया, जिसे आप स्कोर कार्ड में साफ साफ देख सकते हैं। वहीं अपनी रफ्तार के घमंड में चूर ओलंगा का अहंकार अब सचिन ने पूरी तरह से तोड़ दिया था। ओलंगा को अब ये एहसास हो चुका था कि क्यों सचिन को क्रिकेट जगत का बादशाह कहा जाता है और आखिर सचिन असल में क्या चीज है। सचिन ने ओलंगा की इतनी पिटाई की कि ओलंगा 6 ओवर में ही 50 रन खा चुका था। उस दौर में 6 ओवर में 50 रन खाना बहुत बड़ी बात होती थी और वो भी बिना कोई विकेट लिए। नतीजा ये निकलता है कि इंडिया के दोनों ही ओपनर्स इस चेस को 30 ओवर में खत्म कर देते हैं। इस मैच के बाद जिम्बाब्वे के ड्रेसिंग रूम में एक अलग ही तरीके का सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे किसी ने उनके घमंड को पैरों तले रौंद दिया हो। वहीं वो ओलंगा जो विकेट लेने के बाद हवा में छलांग लगाकर उड़ रहा था, वो अब कोने में बैठकर अपने सर पे हाथ रख के गम का मातम मना रहा था। इसके बाद कुछ भी हुआ हो, लेकिन ओलंगा को इतना सबक तो मिल गया था कि वो सचिन जैसे खिलाड़ी का मजाक जिंदगी में कभी नहीं बनाएगा। साथ ही जिम्बाब्वे के कप्तान ने उदास बैठे ओलंगा को सिंपैथी देते हुए कहा कि जब सचिन जैसे बल्लेबाज इस तरह की बल्लेबाजी करने की ठान ले तो तुम क्या, दुनिया का कोई भी गेंदबाज कुछ नहीं कर सकता। हालांकि इसके बाद ओलंगा के करियर के साथ क्या हुआ इसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। वहीं कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सचिन की इसी मार की वजह से ओलंगा का करियर खत्म हो गया। हाँ, ये सच है कि इस मैच का ओलंगा के करियर पर बहुत बड़ा असर पड़ा, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ओलंगा का करियर सिर्फ इस मैच की वजह से खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि इस मैच के बाद भी ओलंगा ने पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज खेली थी, जहां उन्होंने एक मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट भी लिए थे और इसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिला था। तो सवाल उठता है कि ओलंगा का करियर असल में खत्म कैसे हुआ।
आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में एक नॉर्मल सिंगर बन के जिंदगी गुजारनी पड़ रही है? तो इसके जवाब में आपको बता दूं कि इसकी सबसे मेन वजह ये थी कि 2003 वर्ल्ड कप के दौरान ओलंगा ने और उनके साथी खिलाड़ी एंडी फ्लावर ने रॉबर्ट मुगाबे, जो कि उस वक्त जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट थे, उनका मैच के दौरान कंधे पे काली पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट कर दिया था, जिसका मकसद था ये मैसेज देना कि रॉबर्ट मुगाबे की लीडरशिप में जिम्बाब्वे के अंदर लोकतंत्र की मौत हो रही है। इस साइलेंट प्रोटेस्ट के बाद ओलंगा को जान से मारने की धमकी आने लगी और उन्हें देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद उनका क्रिकेटिंग करियर भी खत्म हो गया और फिर वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुए और वहां पे उन्होंने सरवाइव करने के लिए सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही अक्सर सोशल मीडिया पर वो पेंटिंग करते हुए भी देखे जाते थे। इसके बाद ओलंगा का नाम वक्त के साथ गुमनाम होता चला गया और आज उन्हें याद किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ सचिन के इस बदले के कारण। वैसे दोस्तों, कुछ भी हो, सचिन का ये बदला हमें दिखलाता है कि यूं ही उन्हें क्रिकेट का भगवान नहीं कहा जाता। इस फाइनल मैच में उन्होंने जो पारी खेली थी उसे क्रिकेट इतिहास कभी नहीं भुला सकता, क्योंकि ये पारी सचिन की महानता को सच्चे मायनों में डिफाइन करती है और साथ ही ये भी बताती है कि अगर कोई उनके ईगो के साथ खेलता है तो उसका क्या हश्र होगा। वैसे दोस्तों, आपका सचिन की इस ऐतिहासिक पारी के बारे में क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आप सचिन के इस बदले को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, ये भी जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे बहुत ही शानदार वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।